हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, सुबह के बजे हैं 4 और नहा के हो गए। नहाए तो नहीं, मैं एक्चुअली वैसे ही पानी वानी छिड़का है तो कोई नहीं, रेडी हो गए निकलने के लिए दिल्ली के लिए। तो अब चलते हैं, अभी घर पे ही हैं। चलते हैं, अनिल की गाड़ी वाड़ी लेते हैं, उसके बाद निकलेंगे फटाफट से और पहुंचते हैं दिल्ली। भाई निकल तो दिए भाई, लेकिन इतना ठंडी बढ़ गई है ना, बहुत ज्यादा। एकदम अभी तो बस मुश्किल से 300 मीटर ही निकले हैं गांव से, और भाई इतना ठंडी ठंडा लग रहा है ना, बहुत गंदा वाला। तो भाई गजरोला पहुंच गए और अभी टाइम हुआ है समथिंग 5:30। तो चलते हैं अभी और आगे अभी आगे रुकना भाई, ठंडी इतनी लग रही है ना, पूरे अकड़े पड़े हैं हाथ और पैर इतनी ज्यादा ठंड हो गई भाई। दिल्ली में तो मतलब बहुत कम है यहाँ के कंपैरिजन में। यहाँ तो प्रॉपर वाली ठंड आ चुकी है। यहाँ तो जो प्रॉपर वाली ठंड होती है ना, वो आ चुकी है। बस कोहरा नहीं आ रहा, बाकी की ठंड एकदम मस्त वाली है। दिन में धूप निकलती है तो दिन में तो नॉर्मल रहता है, बट शाम को मतलब रात को ठंड प्रॉपर वाली पड़ने लगी है। कोई नहीं, आगे रुकेंगे, रेस्ट करेंगे तब देखेंगे क्या हालत हो रखी है। तो भाई अब करते हैं थोड़ा सा रेस्ट, क्योंकि काफ़ी गाड़ी चल गई है समथिंग 100। आज तो 100 ही चल गई, पहले चेक करने में लग रहा है 100 नहीं, 95 के शायद, 95 टू 97 के आसपास चली है। तो यहीं पर रेस्ट वगैरह करते हैं। अब चाय वाय तो हम पीते नहीं है, वरना तो चाय पी लेते। तो रुकते हैं थोड़ी देर और उसके बाद चलेंगे यहाँ से। भाई पहुँच तो गए यहाँ पे, मतलब ढाबे पे। ढाबा नहीं, मतलब रेस्टोरेंट है। बट हमें तो कोई काम नहीं है, हमें तो बाहर ही खड़ा होना, और हेलमेट वगैरह खोलने का कोई मन नहीं है भाई, क्योंकि इतनी ठंडी लग रही है ना, पूरे अकड़े पड़े हाथ बात तो इसलिए हेलमेट तो नहीं खोल पाएंगे, इसके लिए सॉरी। आगे जाके ही खोलेंगे अब तो दिल्ली में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है यार। बाइक पे तो वैसे भी बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। ये देखो दिन भी निकल आया, और ये है क्या बोलते हैं, होटल है, रेस्टोरेंट है, क्या है, आई डोंट नो, जो भी आप समझो। बट ये चोटी वाले बाबा रेस्टोरेंट, हाँ रेस्टोरेंट है, चोटी वाले बाबा का रेस्टोरेंट। और ये कुछ अपना रोड, और दिन मस्त, मतलब अभी सूरज तो बहुत टाइम लगेगा निकलने में, बट दिन निकल आया है आराम से, ठीक ठाक सा दिन निकल आया है। तो कोई नहीं, थोड़ा सा वेट करते हैं, उसके बाद चलते हैं। तो भाई निकल तो दें, और कोहरा हो रहा तो आने लगा यार हल्का फुल्का इधर मतलब बहुत विजिबिलिटी है, लेकिन ये नहीं है, बहुत ज़्यादा कम नहीं है विजिबिलिटी, ठीक ठाक सी है। अच्छा, 500 मीटर की समथिंग विजिबिलिटी है, बट कोहरा आने लगा। इसका मतलब अब अब जो बाइक से आना थोड़ा रिस्की हो जाएगा। अगली बार तो मुझे लग रहा है आने लगेगा प्रॉपर तरीके से कोहरा। तो वैसा भी मैं तो बाइक से आ ही नहीं रहा था, मैं तो कैब से आ रहा था, वह नहीं ला रहा था, इसके चक्कर में आ गया मैं। कोई नहीं, चलते हैं, मिलते हैं दिल सीधे 62, अपनी बाइक उठाएंगे, उसके बाद रैपिडो करेंगे और फिर जाएंगे अपने साइड पे। ओ भाई देखो, गाजियाबाद गायब हो गया। ये देखो बिल्डिंग ही नहीं दिख रही यहाँ पे तो कुछ भी, इतना पोल्यूशन हो गया भाई। दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, तो कम नहीं हो रहा कितना पोल्यूशन है भाई साहब। तो जी भाई पहुंच तो गए हैं फोर्टिस हॉस्पिटल, और अपनी बाइक उठाते हैं यहाँ से, फिर चलते हैं सीधे, रैपिडो वगैरह ऑन करेंगे। पहले तो घर कमरे पे ही चलेंगे यार, खाली जाएंगे, मतलब खाली क्या मिलेगी, ठीक है, नहीं मिलेगी तो कोई नहीं, पहले कमरे पे जाना है, इसके बाद कपड़े उपड़े रखने। भाई ले लिया, अपनी गाड़ी भी चेंज हो गई अब तो, और रैपिडो वगैरह भी ऑन कर लिया है। और भाई उसको चला के ये ऐसा लग रही है जैसे मतलब वो कितनी बड़ी गाड़ी पकड़ ली हो, और पिकअप में भी और वैसे भी, जहाँ की ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ 25 सीसी का फर्क है, वो 100 सीसी की, 125 की। ये एकदम से खड़ी हो, ये देखो खड़ी हो एकदम से ऐसा भागती है ना, मतलब पीछे को धक्का धक्का मारती है जब एकदम से छोड़ते हैं। बट ये भी है भाई गाड़ी, और ये देखो वो कुल 10,000 चली है, और ये चल गई कितनी, 60,000। 60,000 में भी अभी भी एकदम ऐसे चल रही है मस्त गाड़ी भाई, गाड़ी एकदम मस्त निकली है। ये क्या हो रहा है भाई, मेला क्या है, क्या लग रहा है, ये कोई मेला है, ये सेल, ओ सेल चल रही है कोई। कोई नहीं, रैपिडो भी कर लिया, ऐसा चलते हैं कमरे की तरफ, कोई चलते हैं, खाली मिलेगी ठीक है, नहीं तो वेट नहीं करेंगे, वेट करने में पिछली बार फंस गए थे, लेट हो जाएंगे फिर,
इसी चक्कर में वेट नहीं करेंगे, चलते रहेंगे। मिलेगी ठीक है, नहीं मिलेगी कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स कर दिया रैपिडो वगैरह ऑफ, अब चलते हैं सीधे ड्यूटी। थोड़े से लेट भी हो गए बट कोई नहीं, खाना वाना पैक करा है मैंने और पेट्रोल वगैरह डला है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया बट कोई नहीं, पहुंच तो टाइम से ही गए थे। पेट्रोल पंप पे भी लाइन लग रही थी इसी चक्कर में थोड़े से लेट हो गए बट कोई नहीं। आज तुम्हारे भाई की अर्निंग भी सुबह की ठीक ठाक सी हो गई है। समथिंग 500 रुपये के आसपास की सुबह सुबह की अर्निंग रह गई है तुम्हारे भाई की, क्योंकि वहाँ से आए थे ना, मैं लंबी मिल गई थी और वहाँ से तो और भी ज़्यादा मिल जाती। वो तो मेरे को कमरे पर होके आना पड़ा, कपड़े रखने थे इस चक्कर में, वरना तो और भी ज़्यादा हो जाती। बट कोई नहीं, जो भी है ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलते हैं, अपना काम वाम करते हैं। तो भाई पहुँच तो गए और साइड पे भाई थक तो गए, वो ठंड बहुत लग रही थी, देखो 2 जैकेट डाल रखी है क्योंकि सुबह में तो बहुत ठंड थी। चलो चलते हैं अब सीधे स्टोर में, ऊपर जाएंगे फिर। आज भी मतलब कोर कटिंग वगैरह की मार्किंग, जो कोर कटिंग करवानी है वहीं जाना है आज भी, वैसे कंफर्म है हमारा तो, बट देखते हैं कहीं और भेज दे कभी। ये देखो दिन निकलते ही तो यहाँ पे, दिन निकलते ही पोल्यूशन कम हो गया। सुबह सुबह इतना ज़्यादा था जब हमारे थे रास्ते में, गाजियाबाद में तो बहुत ज़्यादा था, और यहाँ पे देखो थोड़ा कम हो गया। यहाँ पे तो ज़्यादा है, मतलब है लेकिन कम है पहले से। भाई निकल तो दिए हैं, और तो भाई निकल तो दिए शाम को। दिन में तो तुम्हें बताइए टाइम इतना बिजी रहते हैं, कुछ रिकॉर्ड रिकॉर्ड कुछ नहीं कर पाते, बट फाइनली शाम को अब निकल दिए और लेट हो गए हैं। समथिंग 8 बजने वाले हैं, 7:30 नहीं 7:30 हुए हैं अभी, 8 तो नहीं बजे। ये कैसा जंगल वाला रास्ता है यार, ये कहाँ पे जा रहा है रास्ता? तो हाँ, दिन में तो राइड हमें मिलती नहीं है, रात को मिली है। ये पता नहीं अब कहाँ पिकअप है इसका, समझ में नहीं आ रहा। यहाँ कहाँ पे पिकअप है? ये कहाँ, कौन से गांव में आ गए हम? ये तो कोई नया ही गांव आ गया। भाई दिवाली की लाइट है तो यहाँ से अभी उतरी ही नहीं है ये देखो। अबे यार फिर जाम लग गया। दिवाली की लाइट अभी भी जल रही है। इस जगह की भी भाई एक अलग ही पहचान है भाई अभी आए थे हम यहाँ पे सेक्टर 18 में, एक राइड लेकर आए थे सीपी से। और ये देखो भाई, मतलब यहाँ पे भी, यहाँ पे ना मतलब अभी समथिंग 10 बजने वाला है। 10 बजे भी मतलब इतना क्राउड रहता है, वो भी मंडे में। संडे में तो आप यहाँ पे निकल भी नहीं सकते इस समय। संडे में तो बहुत क्राउड रहता है, सैटरडे संडे तो बहुत क्राउड रहता है, मतलब लोग इतने वो हैं यहाँ पे और आज पता नहीं एक चीज हो रहा है, आज पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत बहुत पुलिस खड़ी हुई है रास्ते में, पता नहीं क्यों क्या हुआ। और चेकिंग वगैरह भी चल रही है। और वहाँ पे तो क्या बोलते हैं, नई दिल्ली में तो सारी दुकान वुकान सब बंद करा दी, जो साइड में लगती है ना, रोड की साइड में जो दुकानें लगती हैं खाने पीने वगैरह की, सारी भाई सारी खत्म करा दी वो तो। हाँ यहाँ पे हम खड़े थे कम से कम 10 मिनट से, और भाई यहाँ पे मस्त काम आ रहा है आज तो। एक राइड मिल गई है हमें यहाँ से, कहाँ से, मतलब यहीं से सेक्टर 18 से। ये है जंगपुरा की, तो मैंने कहा चल ही लेते हैं दिल्ली के अंदर ही। तो भाई यहाँ पे देखो क्या मस्त तितली बनी है, ये देखो क्या मस्त लग रही है यहाँ पे ना नोएडा में। ऐसी कलाकृति करते रहते हैं, कहीं पे मोर बना हुआ है, कहीं पे तितली, कहीं पे कुछ। भाई मैं अभी आपसे जो बता रहा था ना कि वहाँ पे पुलिस बहुत ज्यादा लगी हुई है, और पुलिस इतनी ज्यादा क्यों लगी हुई है,
उसका रीजन भाई पता चल गया, क्योंकि लाल किले पे एक गाड़ी थी i20, उसमें हो गया ब्लास्ट। अब उस ब्लास्ट में मतलब अभी बोल बता रहे हैं, वैसी कंफर्मेशन तो नहीं है, बट लोग बोल रहे हैं कि लोग 8 लोगों की वहाँ पे डेथ भी हो गई है। मतलब बहुत तगड़ा ब्लास्ट है। आसपास की गाड़ियां भी वो कई सारी जल गई हैं उसके साथ के साथ वाली। और जो रोड क्रॉस टाइप का करते हैं, ये साइड में पैदल चलते हैं ना, उन लोगों की भी मतलब वो भी इंजर्ड हुए हैं। तो एक्चुअली कंफर्मेशन तो अभी न्यूज़ वालों ने कुछ अभी वो चल रहा है ना, सीबीआई वगैरह, मतलब सीबीआई बोलते हैं या क्या, सर्वे वो जो जाते हैं लोग चेक वेक करने, अब मेरे को नहीं पता उसके बारे में क्या होते हैं, पुलिस वाले जो जाते हैं चेक करने के लिए, तो वो अभी लगे हुए हैं। जैसे ही पता लगेगा तो ज़रूर वो न्यूज़ पे डालेंगे। अभी एग्जैक्ट नहीं पता मेरे को इस चीज़ के बारे में, बट पुलिस का पता चल गया क्यों खड़ी हुई है भाई इतना। वो भी लाल किले पे भाई, मेन तो ये तो देखो लाल किले पे ब्लास्ट हुआ है। तो फ्रेंड्स हो गया है काम खत्म। आखिरी राइड भी हमारी यहाँ की मिल गई थी, क्या बोलते हैं, लाडो सराय की। यहीं पास वही कमरा है, तो अब चलते हैं कमरे पे, खाना वाना खाएंगे। तो फ्रेंड्स पहुंच गए कमरे पे और मस्त खाना वाना भी हो गया है। और अर्निंग भी मस्त हो गई तुम्हारे भाई की एकदम। आज की अर्निंग हमारी हुई 1200 रुपये की भाई साहब। तो कोई नहीं, यही था कुछ आज के इस ब्लॉग में। आशा करता हूँ ब्लॉग को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेने। मिलते हैं फिर किसी और नए ब्लॉग में। टेक केयर एंड बाय बाय।